सो क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप ए बी सी, एक ए बी सी लूप दिया हुआ है ए बी सी, तो इसमें करंट कैसे दौड़ेगा, क्लॉकवाइज मतलब ए बी सी या ए सी बी, है ना, किस तरह करंट का फ्लो होगा। ठीक है ना, अगर एक वायर है नीचे, एक नीचे वायर है और बगल में एक कंडक्टर का लूप है, भाई इस वायर से क्या बनेगा, करंट दौड़ रहा है, बढ़ता हुआ करंट, इंक्रीजिंग करंट मतलब करंट दौड़ रहा है इसमें। ठीक है, जब इसमें करंट दौड़ेगा तो इसके अंदर क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, इसके आसपास क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट जब दौड़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ, अभी रुको ऊपर वाला छोड़ दो, जब करंट किसी वायर में दौड़ेगा, इस तरह जा रहा है, डायरेक्शन देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी क्या बनेगी बताओ, राइट हैंड थंब रूल, है ना, करंट है राइट हैंड थंब रूल लेंगे, ऐसे लेंगे, राइट हैंड थंब लेंगे और करंट कहाँ आ रही है, अंदर आ रही है, यानी इस साइड हो रहा है इनसाइड, इस साइड क्या हो रहा है इनसाइड, और इस साइड क्या होगा ऊपर की तरफ, यहाँ अंदर की तरफ बनी, समझ गए ना, राइट हैंड थंब रूल से। अभी इंड्यूस में जाओ मत, अभी तो हमने क्या किया है, हमने करंट को दौड़ाया है, मैग्नेटिक फील्ड तो बाद में आई है, तो करंट में दौड़ाएंगे तो ये साइड बनेगी इनसाइड और ये साइड बनेगी आउटसाइड, बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ बनेगी, अब जब मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगे और यहाँ पे तुमने एक और कंडक्टर लूप रख दिया है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस वायर के करंट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर इंड्यूस करंट आ जाएगा, है ना, यही तो हमने सीखा है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस करंट। जब इंड्यूस करंट आएगा तो इसमें डायरेक्शन बताना है, बस यही कहानी है मेन, तो को डायरेक्शन क्या होगा, ये वायर में करंट ऐसे गया, तो मैंने क्या थंब रूल से बताया ना कि ये साइड इनसाइड, थंब रूल से बताया ये साइड अंदर और ये साइड बाहर, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ ये साइड बाहर, ये साइड क्या आएगा बाहर। जब बाहर होगा तो बताओ करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मैंने आईएससी दिखाया था, आईएससी मैंने क्या बताया था, इनसाइड है तो साउथ पोल है तो क्लॉकवाइज है, और आउटसाइड है तो नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इंड्यूस में उल्टा कर देना है, यही तो बताया है। अब आप क्या बोलोगे सर, आउटसाइड बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब यही आईएससी कहानी याद देखे दे रहा हूँ, आईएससी मैंने क्या बताया, इनसाइड साउथ पोल क्लॉकवाइज, ठीक है ना, मैंने यही तो बताया है आईएससी का, इनसाइड है तो साउथ पोल है तो क्लॉक, तो इनसाइड तो नहीं, यहाँ पर क्या हो रही मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड में नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्या बोलोगे सर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा करंट, कहते हैं नहीं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, क्योंकि इंड्यूस है, इंड्यूस में उल्टा होता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, साउथ पोल बनना चाहिए, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा। देखो इसी का अपोजिट लिख लें, आउटसाइड नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज। बाय डिफॉल्ट अगर करंट होता है तो करंट जब बन रहा है, जब समझो करंट गया, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो देखो आउटसाइड अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इनसाइड है साउथ पोल, आउटसाइड है तो नॉर्थ पोल और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, आउटसाइड हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अभी दिखाया ना मैंने कि ऐसे करंट है, ये थंब लिया तो ये साइड इनसाइड और ये साइड आउटसाइड, तो आप बोलोगे सर आउटसाइड नॉर्थ पोल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन नहीं, इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस में उल्टा पकड़ लो, जितना तुमने लॉजिक लगाया आखिरी में आके पलट दो, आखिरी में लॉजिक क्या कर देंगे पलट देंगे। सर इसमें है ना आउटसाइड ज़रूर है, लग रहा है कि नॉर्थ पोल है, लेकिन नहीं सर, इंड्यूस ईएमएफ के एक बिहेवियर होता है, ये अपोज करता है, ये बनाएगा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसको वो साउथ पोल बनाने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो, इंड्यूस ईएमएफ है ना भाई। तुम कहाँ से लॉजिक लगा रहे थे डायरेक्शन में, तुम लॉजिक लगा रहे थे ये वाले से, लॉजिक तुम ये वाले लगा रहे थे कि ये करंट दौड़ा, करंट गया ऊपर, यहाँ पे इनसाइड है, कर्ल फिंगर की राइट हैंड थंब रूल, यहाँ कर ली कि इनसाइड या आउटसाइड, लेकिन इंड्यूस में हम लोग क्या करते हैं, इसी का अपोजिट मार देते हैं आखिरी में। तो इसी के हिसाब से पहले के हिसाब से चलो पहले के हिसाब से, ठीक है, दूसरा तुम्हें इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन याद भी नहीं करना है तुम्हें एक्चुअली में, पहले के हिसाब से चलो तुम कि यार मैग्नेटिक फील्ड अगर ये करंट दौड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर इनसाइड इधर आउटसाइड, तो यहाँ पे करंट कैसे आएगा, यहाँ पे सर आउटसाइड का मतलब सर करंट एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन नहीं, करंट कैसा हो जाएगा क्लॉकवाइज, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ अपोज करता है,
इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है, अपोज मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर आ रही है ना, बाहर, ये बोलेगा नहीं तुम अंदर जाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड करंट उल्टा बना के मैग्नेटिक फील्ड को अंदर ले आने की कोशिश करेगा, समझ गए। तो यहाँ पे साउथ आएगा, यहाँ पर साउथ पोल हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ये देखो ये वाला क्लॉकवाइज कैसे बनेगा, ऐसे बना क्लॉकवाइज, ए बी सी, देखो ए बी सी, ए बी सी, देखो अलॉन्ग, देखो तीनों हैं तुम्हारे, एक ए सी बी का है, बाकी तीन ए बी सी के हैं, ये वाला आएगा अलॉन्ग ए बी सी। इफ आई इंक्रीज अलॉन्ग ए बी सी, भाई जब करंट बढ़ेगा, करंट जब बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज तभी तो इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो करंट अगर कांस्टेंट है, ये करंट जैसे करंट कांस्टेंट है, अगर करंट कांस्टेंट है तो ईएमएफ ही नहीं बनेगा। अरे भाई एक क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट सिखा दिए हमने, है ना। तो सी वाला तो आएगा ही नहीं, सी वाला तो आएगा ही नहीं। ए सी बी नहीं बन रहा था, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्योंकि वो हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है कि आउटसाइड नॉर्थ पोल, आउट एंटी नहीं, क्योंकि ये इंड्यूस है तो उसी का उल्टा मार दो, लास्ट में पलटी मार दो, लास्ट में पलटी मार दिया, ऐसे आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड हो रही है इस वायर की वजह से, नहीं ये इंड्यूस है तो उल्टा कर रहा है हमें, इसको इनसाइड, ये इनसाइड ले आने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज बनाएगा फिर इनसाइड का मतलब, ऐसे लास्ट में पलटी मार दो। पहला रूल जो पहला वाला रूल बताया था, राइट हैंड थंब रूल, उस हिसाब से पकड़ो पूरा कॉन्सेप्ट, आखिरी मार दो पलटी अगर इंड्यूस ईएमएफ है, अगर क्या है इंड्यूस ईएमएफ है। बात आगे समझ में आ रही सर, बहुत अच्छे समझ में आ रही है, मैं हमें बातें बहुत अच्छे समझ में आ रही है, ठीक है। और करंट को इंक्रीज दिखाना है हमें, क्योंकि यहाँ से बढ़ता हुआ जाएगा करंट, करंट जब चेंज होगा तो ही फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड बदलेंगी, बढ़ेंगी, और उसके बाद ही चीज़ें होंगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो अगला क्वेश्चन है, देख रहे हो ना, ए स्क्वायर शेप कॉइल इफ साइज 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये एक स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर साइड है, हैविंग 100 टन, 100 टन है इसमें, ठीक है। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग एट 1 टेस्ला पर सेकेंड। इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए तो इनसाइड मान, मतलब अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लो, क्योंकि करंट अगर बन रहा है इंड्यूस तो मतलब वो परपेंडिकुलर ही होगा एक दूसरे के लिए ना, मैंने कहा था ना कि परपेंडिकुलर है तो ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीज एट 1 टेस्ला पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बदल रही है। भाई मैग्नेटिक फील्ड घटाओ बढ़ाओ, या फिर ये जो है ना कंडक्टिंग जो लूप है इसको आगे पीछे करो, मतलब एरिया घटाओ बढ़ाओ। अब इसको अंदर ही अंदर आगे पीछे करोगे ऐसे से करके तो नहीं होगा करंट, क्योंकि यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे करके कोई फ़ायदा है क्या, नहीं है। मुझे लॉजिक समझ में आ रहा है, या तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाओ लूप को, फिर अंदर लाओ, फिर बाहर ले जाओ। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे तो करोगे तो नहीं बनेगा, या तो फिर ऐसे तो घुमाओ, ऐसे तो घुमाओ, रिंग जैसे घुमाओ, तब बदलेगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट समझो। सो इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल। अब देखो ये मैंने 5 फॉर्मूले आपको बताए थे, ये कौन वाला फॉर्मूला है, बोलो। क्या हम इसको देखो यार, कॉन्सेप्ट समझो ज़रा। मैंने जो 5 फॉर्मूले बताए थे, जिसमें आपको मैंने एक ये लूप वाला फॉर्मूला बताया था, लूप लेके हम लूप को क्या करते थे, इसमें जो फॉर्मूला था लूप का, एन डी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसमें लूप को हम ऐसे घुमाते थे। तो देखो इंड्यूस करंट कब बनेगा, जब फ्लक्स बदले, फ्लक्स चेंज। फ्लक्स कब चेंज होगा बोलो, या तो तुम एरिया बदलो या फिर मैग्नेटिक फील्ड को बदलो। अगर एरिया बदल रहे हो तो ये फॉर्मूला लगा दो, अगर लूप की कहानी चाहे वो सर्कुलर चाहे वो स्क्वायर हो, तब तो ये फॉर्मूला लगाओ। कब, जब क्या बदल रहा है, एरिया ऐसे से कर रहे हो, ऐसे से घुमा रहे हो। अब यहाँ एरिया बदल रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर फ्लक्स हम चेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं, किसको, कौन वाले मेथड से, कौन वाले मेथड से, मैग्नेटिक फील्ड अदल बदल करके। कैसे कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड अदल बदल करके कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आएगी नहीं है। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो कि फॉर्मूला कब कौन सा लगाना है। तो यहाँ पर तुम लूप को घुमा नहीं रहे हो कि ओमेगा वाला फॉर्मूला लगाओ, लूप को नहीं घुमा रहे हो, तुम किसको बदल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड को बदल रहे हो, ठीक है। अब देखो तब इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, E इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ टर्न्स
और किसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड बदलने की वजह से, समझ गया ना। तो ये एक इंड्यूस ईएमएफ है। एक मुझे इसका बढ़ाना चाहिए था फॉर्मूले में, है ना, एक फॉर्मूले में बढ़ाना पड़ेगा मुझे इंड्यूस ईएमएफ का, कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू, अगर किसकी वजह से बदल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तब फॉर्मूला लगता है एन डी फाई बाई डी टी, ये लगेगा फॉर्मूला, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला डी फाई बाई डी टी, चेंज इन इसको ओपन करके भी लिख सकते हो, बी ए है तो बी टू ए माइनस बी वन है, क्या लिख दोगे? चेंज इन फ्लक्स है ना, चेंज इन फ्लक्स कैसे लिखोगे? बी टू ए माइनस बी वन ए, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? एरिया तो नहीं बदलेगा क्योंकि एरिया तो वही है, लूप थोड़ा इधर उधर ले आ रहा है, करेक्ट। तो फॉर्मूला सही से लिख लो, मैंने यहाँ पे देखो मैं बढ़ाई दे रहा हूँ फॉर्मूला शीट में। डी फाई का फॉर्मूला मैं लिखूँगा बी टू ए इन ब्रैकेट माइनस बी वन ए बाई डी टी, ठीक है। ये देखो एक और फॉर्मूला मैंने बढ़ा दिया यहाँ पर, कब? अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म थी। कभी ये रॉड को ऐसे से कर रहे थे, कभी रॉड को ऐसे से घुमा रहे थे, कभी कॉइल को ऐसे से घुमा रहे थे, ये सब कहानी थी। लेकिन एक और हो सकता है, एक और तरीका है फ्लक्स को चेंज करने का, इंड्यूस ईएमएफ बनाने का। चेंज क्या कर दो? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का फॉर्मूला क्या लगेगा इंड्यूस ईएमएफ का? E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। डी फाई मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फ्लक्स कैसे चेंज होगा? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा बी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी टू ए, अब यहाँ फ्लक्स चेंज करोगे, बी टू ए माइनस बी वन ए बाई डी टी, है ना, ये तो होगा बी टू ए मतलब मैग्नेटिक फील्ड फाइनल माइनस इनिशियल एरिया, एरिया वही रहने वाला है, एरिया एरिया वही रहने वाला है क्योंकि एरिया होना बदलेगा, समझिए। ठीक है सर, तो ये हमने फॉर्मूला मार दिया एन डी फाई। एन की जगह नंबर ऑफ टर्न्स, एन की जगह नंबर ऑफ टर्न्स लग देंगे, डी बाई डी टी, बी इंटू ए, चेंज इन। अब देखो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? देखो डी बी बाई बी इंटू ए, ए भी कांस्टेंट है, ए भी हमने साइड में ले लिया। अब क्या बचा? डी बी बाई टी टी। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड दी है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो डायरेक्ट लिख लो, फाइनल 1 सेकेंड में इतनी थी माइनस इनिशियल 4 सेकेंड बाद, मतलब इनिशियल इतनी थी 4 सेकेंड बाद इतनी हो गई, तब बी टू माइनस बी वन करके डिवाइड बाई एक कॉमन बाहर निकालने, डिवाइड बाई डी टी करने, कितने सेकेंड में हुआ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट डी बी बाई डी टी की ही वैल्यू दे दी गई है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट डी बी बाई क्या दे दी गई? डी बी बाई डी टी की वैल्यू इंक्रीजिंग एट 1 टेस्ला पर सेकेंड, मतलब चेंज हो रही है 1 टेस्ला पर सेकेंड, मतलब डी बी बाई डी टी की वैल्यू तुम्हें डायरेक्ट दे दी गई। तुम्हें बी टू माइनस बी वन फाइनल माइनस इनिशियल करने की जरूरत नहीं, बस एन कितने 100, एरिया कितना है 0 पॉइंट, देख लेना कितना है एरिया, साइड से स्क्वायर साइड 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 10 की और -4 वाले हिसाब से कर देना, क्योंकि सेंटीमीटर में तो वो कर देना, मीटर में बदल देना और पूरा आंसर निकाल लेना यार। डी बी बाई डी टी डायरेक्ट लिख देना 0.1, डी बी बाई डी टी क्या लिख दो? डायरेक्ट 1 लिख दो, क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे, ठीक है ना, समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉइल है 2 C1 C2 आर प्लेस्ड, एक दरवाजा बंद कर दो पूरा, टू ईच अदर, ठीक है ना। द मैग, ठीक है, 2 कॉइल हैं एक दूसरे के आजू बाजू में रखे हुए हैं, ठीक है ना। द मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 लिंक विद कॉइल C2, ठीक है, वेरीज विद करंट I1 की वजह से करंट, भाई 2 कॉइल हैं, एक में करंट दौड़ रहा है दूसरे में इंड्यूस होगा, तो यही तो कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ठीक है। I1 की वजह से फ्लक्स चेंज होगा C2 में, दूसरे कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा दूसरे कॉइल में, तो इंड्यूस EMF 2 आएगा, I2 आएगा या E2 आएगा कॉइल C1 एज शोन इन दी फिगर, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया देखो φ2, यहाँ I1, तो I1 देखो जब I1 बढ़ रहा है तो φ2 भी बढ़ रहा है, चेंज इन फ्लक्स चेंज इन कॉइल 2 में बढ़ रहा है, चेंज इन फ्लक्स इन कॉइल 2 में बढ़ रहा है फ्लक्स, ठीक है ना। तो जैसे I2 2 हुआ, ये ग्राफ पहले से दिया हुआ था, ग्रीन वाला तो वर्किंग है, बात की सॉल्यूशन है, ब्लैक वाले पीछे जो प्रिंटेड है वो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना, याद रखना। तो हमने यहाँ से क्या किया यार, अगर करंट 2 एम्पियर है, फ्लक्स कितना आया? 5 फ्लक्स आया दूसरे उसमें, अच्छी बात है, ठीक है। हमें पता क्या करना है? हमें पता करना द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस एम का फॉर्मूला क्या है भाई? एम का फॉर्मूला सर हमारे पास
अगर जब आजू बाजू कॉइल रखेंगे, जब आजू बाजू कॉइल रखेंगे तो φ2/I1 है, यही ना इनका फॉर्मूला, φ2/I1। तो φ2 कितना है, φ2 तो कोई भी एक ले लो, चाहे 4 से लेकर ऐसे ले लो, चाहे 6 से लेकर ऐसे ले लो, जो चाहिए वो ले लो, ठीक है ना। तो मैंने 2 से ले लिया, तुम्हारी मर्जी है, जहाँ से चाहिए वहाँ से ग्राफ का निकाल लो, हमें 2 से इजी लगा। तो I1 कितना है, 2 है, φ2 कितना है, 5 है। अगर ऐसे गए, जब यहाँ पे टकराई लाइन तो ये देखा तो 5 आ गया, तो बस फॉर्मूले में डाल दो, और मैं इक्वल φ2/I1 5/2 2.5 हेनरी, ठीक है ना। ठीक है, और क्या बोला सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड में बोला द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दैट इज di/dt दैट विल इंड्यूस एन EMF ऑफ 100 वोल्ट इन C2। देख लो, देखो तुम्हें क्या बोला गया है, बोला कि EMF जो आ रहा है कॉइल 2 में इंड्यूस होकर वो 100 वोल्ट है, लेकिन तुम्हें di/dt बताओ, I ना बताओ, मतलब I/t बताओ, ठीक है। फॉर्मूला हमारी I/t किस में आता है फॉर्मूला भाई, E2 का फॉर्मूला क्या है, ये तुम्हें E2 दिया हुआ है, सेकंड कॉइल का E2 का फॉर्मूला क्या है, -m di/dt, ये तो E2 का फॉर्मूला है। E अब माइनस क्यों नहीं लगा, फिलहाल हमें साइन के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें तो खाली एक मैग्नीट्यूड बताना है, इसलिए माइनस साइन हटा दें, m di/dt, ये E2 है, E2 मतलब सेकंड कॉइल में इंड्यूस EMF, m की वैल्यू दी गई है, E की वैल्यू दी गई है, यहाँ के डिवाइड करा लो, di/dt निकाल लो, तुम्हारा क्या जा रहा है भाई, हैं तुम्हारा क्या जा रहा है, मतलब इतने से काम करने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं तो इतने से काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर एंड इलेक्ट्रिकल लूप, 3 टाइप के लूप है। एक बोला है कि यार स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में है, एक स्क्वायर में, एक सर्कल में और एक इलेक्ट्रिकल है, 3 टाइप के लूप है। और XY प्लेन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड Z की तरफ है, और लूप को हमने ऐसे रखा, ऐसे लूप को रखा, और ऐसे इस तरीके से क्रॉस होते हुए उधर जा रही मैग्नेटिक फील्ड लूप से क्रॉस होते हुए। तो एक बार सर्कल रख रहे हैं, एक बार स्क्वायर रख रहे हैं, एक बार रेक्टेंगल रख रहे हैं, एक बार इलिप्स रख रहे हैं, और बाहर निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं। समझ गए नहीं समझे, जैसे ये है, ऐसे रखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे अंदर मेरी उंगली दिख रही है, थोड़ा ऐसे जा रही है, जब हम उसको बाहर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड है ना कम होती जाएंगी, लूप पूरा बाहर आ जाएगा, मतलब कि फ्लक्स कम होता जाएगा, ठीक है। अच्छा पूछ क्या रहा है यार, डिजाइनिंग समझ में आ गई, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई हो क्या आ रहा है, इन जनरल क्या हो रहा है समझ में आ गया था, ठीक है। हो क्या रहा है, आर मूविंग आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से हम बाहर ले आ रहे हैं, मतलब ऐसे 2 मीटर पर सेकेंड से हम बाहर ले आ रहे हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द नेगेटिव जेड एक्सिस, जैसे पूरा बता दिया मैंने, ठीक है, नेगेटिव जेड ये बता दिया। अब मुझे ये बताना है कि द इंड्यूस EMF ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ दिस लूप, मतलब जैसे जैसे लूप को बाहर निकाल रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते हुए ले जा रहे हैं, आउट ऑफ फील्ड रीजन विल नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर, किसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा, किसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा। देखो जब तुम स्क्वायर को बाहर निकालोगे, जैसे ये स्क्वायर की लाइन तो सीधी है बिल्कुल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये तो पूरा यूनिफॉर्म होकर बाहर निकलेगा, है ना। अगर वही वेलोसिटी है तो 1 सेकेंड में समझो इतना सा पार्ट बाहर निकला, 1 सेकेंड में इतना सा पार्ट, दूसरे सेकेंड में इतना पार्ट बाहर निकल आएगा, तीसरे सेकेंड में और इतना निकल आएगा बाहर, है ना। ये स्क्वायर लूप दोनों में, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में यही होगा, समझिए कहने के। लेकिन सर्कुलर में ऐसा नहीं होगा। सर्कुलर में अगर पहले सेकेंड में तुम जो वाला देखना, राइट साइड देखना जरा, राइट साइड, ये साइड देखना, ये साइड जो सर्कल का एरिया दिख रहा है, पहले सेकेंड में अगर इतना सा एरिया दिख रहा है, दूसरे सेकेंड में इतना एरिया दिखाई देने लगेगा, तीसरे सेकेंड में इतना, फिर एरिया कम होने लगेगा, मतलब एरिया बदलता रहेगा। किसमें, सर्कुलर एंड इलेक्ट्रिकल में। तो सर्कुलर इलेक्ट्रिकल में जो ये है इंड्यूस EMF है वो कांस्टेंट नहीं रहने वाला है, क्योंकि एरिया बदल रहा है हर सेकेंड। समझिए भाई, तुम पिज्जा ऐसे काटो सर्कल को, पहले यहाँ से काटो छोटा सा एरिया दिखा, यहाँ से काटो बड़ा एरिया दिख जाएगा, और यहाँ से काटो और बड़ा एरिया हो जाएगा, फिर एरिया छोटा होता जाएगा। तो ये कहानी थी, कॉन्सेप्ट बेस में क्वेश्चन है ये, तो तुम्हें पूरा एक्सप्लेन कर देना है कि एरिया इसका कांस्टेंट रहेगा, इसका बदलता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर 12 सेंटीमीटर इन रेडियस एंड 8.5 ओम रजिस्टेंस भी लगा के रखा हुआ है हमने, क्योंकि हो सकता है आगे करंट पूछा जाए तो जितने भी तुमने इंड्यूस ईएमएफ के फॉर्मूले देखे हैं डिवाइड बाई आर कर दोगे तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा, इंड्यूस करंट हो जाएगा वो। चेंजेस विद द टाइम एज शोन इन दी फिगर, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में चेंज हो रही है। पहले 0 में 0 थी, जैसे 2 सेकेंड हुए मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई 1 टेस्ला हो गए। फिर 2 से 4 में यार बदली ही नहीं, 2 से 4 सेकेंड हो गए बदली ही नहीं, वही का वही है, 2 एक ही भी टेस्ला थी, यहाँ पर भी एक ही टेस्ला है। लेकिन वापस 4 से 6 वापस अगले 2 सेकेंड में मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई है, चेंज हो गई है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ रहा है कि 0 से 2 में हमें ईएमएफ मिला क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, 2 से 4 में ईएमएफ मिला, इंड्यूस नहीं मिला, चेंज ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर भी 1 सेकेंड 2 सेकेंड में भी 1 टेस्ला थी, 4 सेकेंड में 1 नहीं हुआ, ठीक है। 4 से 6 में वापस हुआ, इंड्यूस में मिला वापस, तब मिला ज़्यादा निगेटिव मिला, वो एक अलग बात है, वो हम लोग देखेंगे। तो कुल मिला के हमें चाहिए क्या, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, कैलकुलेट द करंट इंड्यूस इन द लूप एंड प्लॉट ए ग्राफ शोविंग द इंड्यूस करंट एज द फंक्शन ऑफ द टाइम। चलो अच्छा ठीक है, हमें क्या चाहिए, इंड्यूस करंट चाहिए, तो इंड्यूस ईएमएफ का डिवाइड बाई आर कर दोगे तो इंड्यूस करंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा। तो ये है क्या चीज़, सर्कुलर लूप वाली बात है, इसीलिए तो 5 हमने सेक्शन आपको बताया था, सर्कुलर लूप है ये। तो सर्कुलर लूप में कौन सा फॉर्मूला लगता है बताओ इंड्यूस ईएमएफ के लिए, अब बताओ क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है कि एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो एन डी फाई बाई डी टी करते हैं, और एरिया चेंज होगा तो क्या लेंगे, ई, अगर हम बाहर निकाल रहे हैं लूप को, क्या निकाल रहे हैं, बाहर घुमा रहे हैं लूप को, हम लोग लूप को घुमा रहे हैं, ठीक है ना। तो इंड्यूस ईएमएफ के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो ये सारी कहानी किसके लिए मालूम है, देखो यहाँ पर तो तुम्हारा एक सिंगल रॉड था, यहाँ पे लूप को घुमा रहे थे, लूप को बाहर नहीं ले आ रहे थे, ठीक है ना, लूप को बाहर नहीं ले आ रहे हैं। यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, हम लोग एरिया में छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में एरिया में छेड़खानी कर रहे हैं नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में छेड़खानी कर रहे हैं। कैसे मैग्नेटिक फील्ड में छेड़खानी कर रहे हैं, लूप को आगे पीछे करके, मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझो भाई। इसमें वाला फॉर्मूला है माइनस एन डी फाइव 5 टू माइनस 5 देखो अगर कॉन्सेप्ट समझ लो जरा यहाँ पे, ये जो फ्लक्स चेंज होता है किसकी किसकी वजह से होता है, देखो या दूसरे एरिया चेंज कर देखो देते मैग्नेट, फ्लक्स जो चेंज हो रहा है यहाँ सब में क्या हो रहा है, यहाँ सब में कंडक्टर को हम छू रहे हैं, कैसे, यहाँ पे आगे पीछे कर रहे हैं, तो ये तो सिंगल रॉड था, इसमें एरिया वाली बात ही नहीं है, इसमें तो एरिया वाली तो सिंगल रॉड है ना, सिंगल कंडक्टर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल का, इसमें भी एरिया वाली कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो एक जो कॉन्सेप्ट है लूप का, अब ये लूप में हम लोग क्या करें, लूप को ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं, लूप को क्या करें, घुमा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगेगा। लूप अब आया, ये लूप है, लूप का एक ही केस लिया था हमने, यही वाला लिया था, लूप का ये केस लिया था, इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, लूप को ऐसे से घुमा रहे थे। अब लूप को घुमा रहे हैं हम लोग, क्या करें, लूप को ऐसे बाहर ले आ रहे हैं, तो लूप को घुमाना मतलब एरिया से लूप को घुमाएंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब लूप की दो कहानी समझ लो यार, यहाँ पर लूप कंडक्टर दो कहानी है, एक तो ये कहानी बताई और एक कहानी और, अगर लूप को घुमा रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा, अगर लूप को ऐसे करके घुमा रहे हैं ऐसे करके, लेकिन लूप को अगर जैसे ऐसे बाहर ले आ रहे हैं तब फॉर्मूला लगेगा एन डी फाई बाई डी टी, क्या लगेगा, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स अगर हैं, डी फाई बाई डी टी, कब ये फॉर्मूला कब लगेगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कर रहे हैं या फिर लूप को बाहर ले आ रहे हैं, लूप को क्या ले आ रहे हैं, अंदर बाहर ले आ रहे हैं, अंदर या बाहर, अब आई बात समझ में। तो लूप के दो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे, क्या दो कॉन्सेप्ट हैं, एक लूप को हम पूरा रिंग के जैसा घुमा रहे हैं, ऐसे पूरा छल्ला घुमाए रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, इस तरीके से इस तरह घुमा रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर ऐसे बाहर ले आ रहे हैं ऐसे, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा डी फाई बाई डी टी, ऐसे करके बाहर ले आ रहे हैं, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहे हैं तो भी यही फॉर्मूला लगेगा।
मैग्नेटिक फील्ड आगे पीछे कर रहे हैं, इसको ऐसे रखा, मैग्नेटिक फील्ड आगे पीछे किया, तभी यही फॉर्मूला लगेगा। समझ गए ना बात? तो डी एन डी फाई बाई डी टी, एन अगर नंबर ऑफ टर्न है तो ठीक है, नहीं तो 1 का 1 ही लिख देंगे। ठीक है। सो अब देखो चाहिए क्या हमें, इंड्यूस करंट। तो पहले इंड्यूस एमएफ निकाल लें, डिवाइड बाय आर के लिए इंड्यूस करंट निकाल लें। फॉर्मूला क्या इंड्यूस एमएफ का, ए इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस डी फाई मतलब चेंज इन, अब देखो यहाँ पे चेंज इन एरिया की चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रही है ना, क्योंकि है ना, पहले सेकंड में एक है, फिर वही है, फिर दूसरे सेकंड में इतना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, एरिया बाहर ले लेंगे कॉमन एरिया, तो B2 माइनस D1 बाई T2 बाई T1 कर देंगे। डी फाई का फॉर्मूला ओपन करें, डी फाई का फॉर्मूला क्या, डी फाई का फॉर्मूला बी इंटू ए। ठीक है, चेंज इन, अब चेंज इन एरिया चेंज इन बी है सर, चेंज इन बी है तो एरिया बाहर निकालो, एरिया बाहर निकाल, एन नहीं लगाया क्योंकि नंबर ऑफ टर्न एक ही है, एन नहीं लगाया एन, तो एरिया बाहर निकाल लिया। तो B2 माइनस बी T2 माइनस T1, फॉर्मूले को ओपन करें, डी बी मतलब यही तो हुआ B2 माइनस B1। फाइनल ये कितनी थी मैग्नेटिक फील्ड, फाइनल जीरो। अब देखो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग तीन से लेंगे सेक्शन से, यहाँ तक अलग लेंगे, यहाँ पर अलग लेंगे, यहाँ पर अलग लेंगे। ठीक है ना, पहले ये वाला देखते हैं, यहाँ पे कहानी क्या आई है, यहाँ पे देखते पहले हैं 0 से 2 यानी फाइनल टाइम टू T2 टू T1 0, तो 2 माइनस 0 नीचे आ जाएगा, T2 माइनस T1। और मैग्नेटिक फील्ड फाइनल कितनी 1 है, इनिशियल कितनी है 0 है, देखो ना 0 है ना इनिशियल, तो 1 माइनस 0 फाइनल माइनस 0। तो पहले 2 सेकंड में 0 से 2 सेकंड में कितना ए में बन रहा है, इतना बन रहा है सर पहले 2 सेकंड में। ठीक है ना, पहले 2 सेकंड में देखो ऐसे हमने क्यों किया सर, ये टुकड़े में क्यों लिया, फाइनली ले लेते सर आप फाइनल ले लेते, ओवरऑल 0 आ जाता, ओवरऑल क्या आ जाता 0 आ जाता, क्योंकि 0 इनिशियल भी था 0 फाइनल भी था। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि कैलकुलेट द करंट इंड्यूस इन द लूप एंड प्लॉट ए ग्राफ शोविंग इंड्यूस करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब जब जब टाइम बदल रहा तब तक तुम क्या निकालो, इंड्यूस ईएमएफ और निकालो या इंड्यूस करंट निकालो। ठीक है, इसीलिए हमने अलग अलग देखा क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था, समझ गए ना। हाँ अब समझ में आया अलग अलग क्यों ले लेते, ऐसे फाइनल माइनस इनिशियल लेते, 0 यहाँ पर भी था 0 यहाँ पर भी था, है ना, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी 0 और इनिशियल भी 0 थी, फाइनल भी 0 थी लास्ट में आके, तो फिर 0 ही आंसर आ जाता है। अब इंड्यूस एमएफ का इतना है कि डिवाइड बाय आर कर लो यार, करंट को इंड्यूस करंट कैसे निकलेगा, इंड्यूस एमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस दिया हुआ है 8.5 दिया हुआ है, 8.5 दिया हुआ है तो निकाल लेना आंसर। ठीक है, अच्छा 2 से 4 में देखो, 2 से 4 में वही कहानी लेंगे, B2 बाई B1, B2 कितना है सर 1 है, B1 कितना है सर 1 है, नीचे टाइम कितना है 4 सेकेंड है, T2 T1 कितना 2 है, लेकिन ऊपर सर 1 माइनस 1 ऊपर 0, ओवरऑल 0 ही आ जाएगा। B2 माइनस B1 करोगे, B2 भी 2 से 4 सेकंड के बीच में, फाइनल कितना है मैग्नेटिक फील्ड 1 है, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड देखो चौथे सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 1 है, दूसरे सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी 1 ही है, तो 1 माइनस 1 और नीचे टाइम T2 4 है, T1 2, तो यहाँ 0, तो सेकंड वाले पार्ट में 2 से 4 सेकंड में 0 आ जाएगा। ठीक है, I2 भी 0 आ जाएगा क्योंकि एम एफ बाई आर करोगे, एम एफ ही 0 तो आ। अब 4 से 6 में देखो, 4 से 6 में कहानी क्या है, फाइनल क्या है T 0 0 माइनस, अच्छा यहाँ बाहर माइनस लगा के चलना क्योंकि डायरेक्शन वाली कहानी है इसमें। ठीक है, माइनस इनिशियल कितना है, इनिशियल 1 है, 0 माइनस 1 है ना, और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी 6 सेकेंड में 0 थी, और इनिशियल मतलब 4 सेकेंड, इतना सा देख रहे हैं ना पार्ट हम लोग, ये पार्ट तो ठीक है ना 1 थी, तो 1 माइनस 0 माइनस 1 फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस डिवाइड बाई 6 माइनस 4, T2 6 सेकेंड और T1 4 सेकेंड, 6 माइनस 4, और बाहर एक माइनस था और अंदर यह आंसर माइनस मारा, माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा EMF है, डिवाइड बाई आर कर देना, इंड्यूस EMF आ जाएगा। अब हमें ग्राफ भी बनाना था इंड्यूस EMF का टाइम के फंक्शन के हिसाब से, इसीलिए हमने अलग अलग 3 पार्ट में लेने पड़े, ये आई बनाया, आई पॉजिटिव, इधर आई निगेटिव, ये टाइम 0 से 2 में कितना ये था करंट 2.6 मिली एम्पेयर में लिया है, क्यों 10 की पावर माइनस 3 एम्पेयर, समझिए ना। इंड्यूस EMF ये आया था 2.25 माइनस का 2.25 इंटू 10 की माइनस 2 डिवाइड बाई आर किया तो 2.6 इंटू 10 की माइनस 3 मिली एम्पेयर में कन्वर्ट कर दो, चाहो तो मेरा एम्पेयर रहने कोई दिक्कत नहीं,
यहाँ पे लिखना है, ठीक है, यहाँ पे एम्पेयर ही डाल देना, कोई दिक्कत नहीं, फिर पूरा 2.6 इंटू 10 की पावर 3 लिखना पड़ेगा। तो कहाँ पर है माइनस, ये प्लस में आंसर माइनस माइनस में, तो माइनस में 0 से यहाँ पर डाल दो डायरेक्ट 2.6, क्या डाल दो माइनस का 2.6, ऊपर डाल दो प्लस का 2.6। तो यहाँ पे 0 से 2 के सेकंड के बीच में कितना इंड्यूस करंट है, इतना है, तो यहाँ लाइन बना दी। फिर 2 से 4 के बीच में, 4 के 4 के बीच में 0 है, 2 से 4 के बीच में कितना था, 0 है, बोला 0 था, तो ये 0 में डैश कर दो। फिर 4 से 6 में कितना था, 2.6 प्लस का था, माइनस का प्लस, तो 2.6 0 यहाँ पे डालो, ये करंट है ना, प्लस का 2.6, यहाँ लाइन बना दो, फिर लाइन ऐसे ज्वाइन कैसे, तो तुम्हारा करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है, passes normally through the center of the current. If the current through the wire increase, will there be an induced EMF? Will there be an induced EMF? Induced EMF होगा क्या, देख लो भाई, ये कहानी कहाँ से, करंट से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस EMF की कहानी है। करंट को हम बढ़ाएंगे, अगर करंट को हमने बढ़ाया और कंडक्टर कहाँ पे रखा है, देख लो, ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पासेज नॉर्मली थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप ऐसे है, और बीच में से करंट गया, वायर गया, बीच में से गया है, लूप के चारों तरफ एक 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 समझो मेटेलिक वायर है, और हमने करंट कंडक्टर वायर इस लूप के बीच में से निकाला है, बीचों बीच में से। एक यार छल्ला लेकर आ जाए, ठीक है। देखो अभी देखो, इसे ये क्या है, अब देखो, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में सिचुएशन कैसी दी गई थी, ये एक लूप था जो कि एक समझो कि एक वायर है, करंट इसमें नहीं है, एक दूसरा हम करंट का वायर स्ट्रेट लेकर आए और ऐसे बीचों बीच में से निकाल रहे हैं ऐसे, तो ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि करंट को इंक्रीजिंग कर रहे हैं, भाई करंट अगर कांस्टेंट रहेगा तो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा ही नहीं, ये पॉइंट नोट करो ज़रा आप लोग। अगर करंट कांस्टेंट रहा तो इंड्यूस, भाई एरिया तो हम ऐसे करके बदल रहे हैं कुछ भी, कि फ्लक्स बदले, है ना, यानी करंट बदलने से मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, फ्लक्स बदलेगा, तभी जाके इंड्यूस ईएमएफ होगा। इसीलिए हमने कहा कि करंट को बढ़ा रहे हैं, मतलब हाँ फ्लक्स बदल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इस वायर में जो बीचों बीच में यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंड्यूस ईएमएफ होना चाहिए। ये क्वेश्चन है कि नहीं है। देखो अब यहाँ पे सिचुएशन, अगर तुम्हारा जो लूप है बाजू में रखा होता, जैसे ये करंट है, ये करंट का मतलब ये करंट, वो एक वायर है, करंट ऐसे जा रहा है और बाजू में रखा है तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा, यहाँ रखा है तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा, ऐसे रखा हुआ है तो इंड्यूस ईएमएफ होगा। लेकिन अगर बीचों बीच में है इस तरह तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड जब तुम निकालोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगी वो तुम्हारी इससे है ना 90 डिग्री निकलेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो टेंजेंशियल आएगा। क्या आएगा, टेंजेंशियल। तो वहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 0। कॉस थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वो टेंजेंशियल ऐसे टेंजेंशियल जाएगा ना, या ऐसे टेंजेंशियल, ठीक है। तो देयर इज नो फ्लक्स इंटरसेप्टिंग द लूप, क्योंकि उसका एरिया वेक्टर से पैरेलल में आ जाएगा। जब पैरेलल में आ जाएगा तो कोई भी फ्लक्स बनेगा नहीं। मतलब तुम्हें है ना लूप ऐसे ना रख कर, अगर ये ऐसे रखा होता तब तो चांसेस होते, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फिर ऐसे क्रॉस होती, ऐसे रखा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे हो रही है, ऐसे फ्लक्स कहाँ हो रहा है, फ्लक्स कब होगा जब देखो ये वायर है ना, ये वायर है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो रही होगी, वायर से ऐसे करके हो रही होगी। तो अब तुमने रखा है ऐसे, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, फ्लक्स कहाँ बन रहा है। अगर लूप ऐसे होता तब ऐसे फ्लक्स होता, ये ऐसे जाता और ऐसे, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, कहानी समझ में आई। हाँ ये कहानी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझने जाएंगे तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, ए कॉइल ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो कॉइल को हमने विद ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 के पावर 1 टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल को हमने कैसे रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखा हुआ, 90 डिग्री पे नहीं रखा हुआ है, ऐसे करके 30 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक है। मतलब अगर इसका एरिया वेक्टर लेंगे तो 0 डिग्री माना जाएगा, 0 डिग्री में नहीं रखा हुआ है, हमने कैसे 30 डिग्री में रखा हुआ है। कभी भी कॉइल का सरफेस एरिया 30 डिग्री पे रखा है तो हम लोग कॉइल के एरिया से थोड़ी ना एंगल लेते हैं, हम लोग एंगल किससे लेते हैं, उसके एरिया वेक्टर से। अगर कॉइल तुम्हारा 30 पर है तो एरिया किस में जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे हो जाएगा एरिया वेक्टर। तो अगर वो 30 डिग्री से रखा हुआ है तो बचा हुआ कितना बचा, एरिया वेक्टर से 60 डिग्री बचेगा। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना बचेगा, 60 डिग्री, याद रखना, क्योंकि एरिया वेक्टर का 30 डिग्री नहीं दिया हुआ है। किसका 30 डिग्री दिया हुआ है, कॉइल के सरफेस, कॉइल का दिया हुआ, मतलब कॉइल ऐसे ना रख के कॉइल ऐसे किया है, ठीक है ना, मतलब कॉइल का 30 डिग्री है। कॉइल का 30 डिग्री से उससे हमें क्या मतलब है, हमें किससे चाहिए, हमें एरिया वेक्टर से चाहिए। तो एरिया वेक्टर 90 से माइनस कर लोगे, 90 से क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे, ठीक है, तो 60 डिग्री माना जाएगा, ठीक है। सो अब देखो इसका सॉल्यूशन निकालना क्या है, निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू 0 इन 10 की पावर -4 सेकेंड। कह रहे हैं कि पहले मैग्नेटिक फील्ड इतनी थी, पहले मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, 10 की पावर माइनस टेस्ला थी, लेकिन 10 की पावर -4 मतलब इतने टाइम के बाद, इतने टाइम के बाद हमने क्या कर ली, 0 कर ली, मतलब 10 की पावर -1 से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, 0 हो गई। यानी B1 ये है तो B2 0 है, B1 10 की पावर -1 है तो B2 कितना है, 0। मैग्नेटिक फील्ड बाद में 0 हुई ना, ठीक है ना। सो द इंड्यूस EMF ऑफ द कॉइल, इंड्यूस EMF निकालना है यार। इंड्यूस EMF का फॉर्मूला क्या होता है, E = dφ/dt। भाई मैंने क्या कहा था, इंड्यूस EMF के 6 फॉर्मूले मैंने बताया, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला किसके लिए होगा बताओ, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से देखो, अगर कोई लूप है, लूप के मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, अगर क्या है लूप है, 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने लूप के, क्या बताए थे, अगर लूप ऐसे घूम रहा है तो NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, अगर लूप घूम नहीं रहा है, लूप को तुम बाहर निकाल रहे हो या मैग्नेटिक फील्ड बदलवा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा E n नंबर ऑफ टाइम dφ/dt। तो कुल मिला के EMF लग जाएगा dφ/dt, dφ/dt। अब की बार cos थीटा लगाना पड़ेगा, जब d5 को ओपन करोगे तो जो फाई फ्लक्स कैसे ओपन होगा, b इंटू ए कॉस थीटा, प्लस का फॉर्मूला क्या है, बी ए इंटू कॉस थीटा। अब बी ए कॉस थीटा 60 डिग्री 30 नहीं, क्योंकि ये कॉइल का 30 डिग्री है, तो 90 से माइनस करोगे 30, 60 डिग्री आ जाएगा उसके एरिया वेक्टर का, तो 60 डिग्री हो जाएगा 90 - 30, चलो ठीक है। बी का मतलब यहाँ पर B2 माइनस चेंज इन B, भाई एरिया तो सेम है, एरिया बाहर निकाल लो, एरिया साइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, ये बचेगा चेंज इन B, यानी प्लस किसकी वजह से हो रहा है, चेंज इन B, तो B2 माइनस B1 बाई D2/T1। चाहे B सर बाद में निकाल ले, चाहे फॉर्मूले, हाँ फॉर्मूला देखो, एरिया ऐसे निकाल लो, साइड में रखो, कॉस थीटा साइड में रखो, बचा क्या DB। देखो D 2 के लिए है, चेंज इन एरिया या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो एरिया कॉस थीटा साइड में कांस्टेंट है, साइड में कर लिया, dB/dt का मतलब ही B2 - B1 अपॉन T2 - T1। भाई B2 कितना है, 0 है, B1 10 की पावर -1 है, T2 कितना है, 10 की पावर -4, और स्टार्टअप क्या था, 0 सेकेंड से स्टार्ट था, है ना, मतलब पहले क्या था, T2 कितना था, 10 की पावर -4, और T1 तो 0 मान लो उसे, क्योंकि स्टार्टअप हमने 0 सेकेंड से लिया है ना, 0 से 10 की पावर -4 ऐसे लिया था। तो ये चीज़ आ गई, बस ये यहाँ पे निकालना, साइड में जाके यहाँ पे पुट कर देना, cos 60 रखना, एक ही जगह A की वैल्यू जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 की पावर -4 कर देना मीटर स्क्वायर के लिए, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो -4 cos 60 की वैल्यू 1/2, और इसको पूरा सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, आंसर
समझ गए सर। चलो नेक्स्ट लिखे ऑन व्हाट फैक्टर डज द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस इन द सर्किट ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? ठीक है ना, d∅/dt। अगला क्वेश्चन प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब। ये देखो पोलैरिटी मतलब वही डायरेक्शन वाली बातें आ गई। ठीक है, देखो यहाँ देखो दो मैग्नेट है, ये दो मैग्नेट इसको क्या दे रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। यहाँ पे एक लूप है, वायर एक मतलब एक कंडक्टिंग वायर का लूप है, और यहाँ पे दो कैपेसिटर है। इस वायर में करंट दौड़ेगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना, जिस एंड में करंट जाता है वो तुम्हारा होता है पॉजिटिव, और जिस एंड से कैपेसिटर में करंट निकलता है बाहर वो होता है निगेटिव। ये याद रखना, जिस एंड में करंट जाएगा कैपेसिटर में चार्ज होने के लिए वो चार्ज की बात है ना, जो डिस्चार्ज की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? चार्ज में कहानी पलट जाती है। तो करंट जाएगा तो वाला पॉजिटिव हो जाएगा, करंट जो घूमेगा इधर से निकलेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब सवाल यही है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। देखो ये नॉर्थ ला रहे हैं इसे, इसके पास प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, जब नॉर्थ इधर लाएंगे तो ये वाला क्या करेगा? ये जो यहाँ पे करंट जब इंड्यूस होगा तब ये क्या करेगा? अब सवाल है तुम किधर से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो। समझो हम इधर से देख रहे हैं, अगर हम इधर से देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये नॉर्थ बनाएगा। भाई इंड्यूस क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट? पास आ रहे हो भाई, दूर भागो, पास ना हो, अपोज करते हैं ना। तो यहाँ नॉर्थ थी मैग्नेटिक फील्ड, तो जब ये नॉर्थ लाएगा, देखो एरो बहुत ज़रूरी है। हाँ, यही एरो खेल है सारा, कि तुम इसको पास ले जा रहे हो। तुम इस मैग्नेट कहाँ ले जा रहे हो? पास ले आ रहे हो, तो ये दूर भगाएगा। तो ये अपनी तरफ कौन सा एंड बना लेगा? नॉर्थ। साउथ में तो अट्रैक्ट मार लेगा। ये देखो, ये जो क्वेश्चन इधर से किया गया है, तुम इधर से देख रहे हो, चलो इधर आ जाओ यार, बस समझ गए ना। ये समझो, ये भाई ये है, तुम किधर से देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तुम देख किधर से रहे हो, तुम इधर से देख रहे हो कि इधर से देख रहे हो। भाई ऐसे है कि ये ऐसे है, नहीं मालूम पड़ रहा ना 3D फिगर। अब 3D में कैसे पता चलेगा? दोनों में आएगी वही कहानी। समझो तुम यहाँ से ला रहे हो, ये साउथ है, तो ये क्या करेगा? साउथ वाला यहाँ पे साउथ बना लेगा। भाई दूर भागो, तुम पास आ रहे हो, हम साउथ बना लेंगे, हम तुम्हें दूर भेजेंगे। अब साउथ जब ये बना लेगा, ये साउथ वाला इधर आ रहा है तो ये साउथ बना लेगा। साउथ बना लेगा तो अपनी तरफ कैसे करंट करने लगेगा? इधर से देखने पर। देखो आंखें यहाँ बनाई हैं, इसीलिए यहाँ आंखें बनाई हैं। ठीक है, यहाँ पे साउथ हो गया। कहाँ पे साउथ? तो चूड़ी में देखो, चूड़ी में इधर से देखने में देखो। ये तुम साउथ ला रहे हो तो ये भी एंड क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। जब ये एंड साउथ हो जाएगा तो साउथ का मतलब क्लॉकवाइज, तो एक क्लॉकवाइज बनाने लगेगा ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ देखने में एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, लेकिन इधर से देखने में आंखें इधर है, क्लॉकवाइज लगेगा। तो क्लॉकवाइज में करंट इधर आया, इधर से निकला। पूछा जाएगा ना सर किस एंड से बताना है आपको? वो तुम्हें अपनी उससे कर, वो आएगा वही चीज़ ना। अगर यहाँ से साउथ आ रहा है, यहाँ से मतलब नॉर्थ, यहाँ देखोगे नॉर्थ ही तो आएगा। देखो मैं यहाँ साउथ कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज कर रहा हूँ मैं। ये देखो ऐसा किया तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। आंखें बना देना, बस आंखें बना देना। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो साउथ पोल यानी इधर वाला इधर के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब करंट आना, इंड्यूस करंट आ रहा है ना बाहर से ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट आएगा जिस प्लेट में, वो ए माना जाएगा। जिस प्लेट में करंट जाएगा वो मतलब पॉजिटिव माना जाएगा, और जिसमें करंट जाएगा वो नेगेटिव। ये याद रखना। समझ में आ गई बात? What is the direction of induced current in metal ring 1 and 2 when current in the wire is increasing? ये देखो, ये बहुत ज़बरदस्त कहानी है। ये तो क्वेश्चन आना ही है। देखो करंट ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा था, जब करंट बढ़ता हुआ जाएगा तो इसके आजू बाजू क्या आ जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड। अभी इंड्यूस ईएमएफ की कहानी नहीं आई है, अभी नॉर्मल तरीके से डायरेक्शन पकड़ना है। ये राइट हैंड लिया, राइट हैंड थंब लिया, तो इधर इनसाइड हुआ, उधर आउटसाइड हुआ। तो ये साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? इनसाइड, और ये साइड आउटसाइड। इनसाइड आउटसाइड याद रखना। अब कहानी देखो, यहाँ पे एक तुमने लूप रखा था वायर के, यहाँ पे लूप रखा था। जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। अब इसमें तुम्हें बताना है डायरेक्शन। देखो यहाँ पे क्या है? करंट इनसाइड आउटसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड
यहाँ पर सर आउटसाइड आउटसाइड है। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड मतलब कौन सा पोल बनना चाहिए? आउटसाइड है तो सर नॉर्थ पोल बनना चाहिए। नॉर्थ पोल बनना चाहिए, लेकिन इंड्यूस में क्या कर दोगे, कहानी पलट दोगे। इसको कर दोगे साउथ, मतलब क्लॉकवाइज कर दोगे। भाई आउटसाइड के लिए, आउटसाइड क्या बताया था मैंने, आउटसाइड अगर इनसाइड है साउथ है ना, वो वाला बताया था ISC, इनसाइड मतलब साउथ, मतलब उसी का उल्टा आउटसाइड है अगर मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन पलटी मारो आखिरी में। मतलब कॉन्सेप्ट तुमने पहला वाला ही लगाया, राइट हैंड थंब रूल लगाया पहले वाला। यहाँ पर तुम खुश थे, यहाँ पर तुम बहुत खुश थे, तुम्हें मालूम था कि करंट ऐसे, यहाँ पर इनसाइड, यहाँ पर आउटसाइड। आउटसाइड मतलब सर आउटसाइड मतलब नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इनसाइड ISC इनसाइड साउथ पोल होता है तो आउटसाइड नॉर्थ पोल। सर यहाँ पर आउटसाइड है नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, नहीं ये इंड्यूस है। आखिरी में पलटी मार दो, क्या कर दो, इसे साउथ मार दो और क्लॉकवाइज कर दो, वो वही रहेगा साउथ क्लॉकवाइज नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज। सवाल ये है कि यहाँ पर नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज करना है कि साउथ क्लॉकवाइज करना है, तो बाद में तुम पलट जाओ आखिरी में, एकदम आखिरी में पलट पूरा कॉन्सेप्ट ले जाओ सही तरीके से, लास्ट में पलटी मार दो फिर क्लॉकवाइज होगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे थी, इनसाइड थी, इनसाइड सर साउथ पोल, साउथ में तो क्लॉकवाइज, सर यहाँ पे क्लॉकवाइज नहीं, इंड्यूस है, पलटी मारो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छा समझ में आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, डायरेक्शन वाली कहानी पूरी क्लियर है हमारी, ठीक है ना। चलो फिगर शो द करंट कैरिंग सोलेनोइड, ये देखो 2015 क्वेश्चन है, कंडक्टिंग लूप फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूसिंग दिस लूप। ये तुम देखो साउथ नॉर्थ दिया था क्या, हाँ ये दिया हुआ है, ये करंट ऐसे आ रहा था, देखो ये लूप है, समझो लूप है, करंट नीचे से ऐसे गया है, देख लो ये नीचे से ऐसे ऐसे नहीं गया करंट। पहला वाला वायर का सिरा देखना पड़ता है इसमें, पहला सिरा कहाँ पीछे थे, ये तुमने वायर लिया ऐसे लेकर आया, मतलब ऐसे 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 एंटी क्लॉकवाइज। सर ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल, जैसे इसको पास ले जाओगे ये भी क्या बना लेगा, नॉर्थ बना लेगा। कहेगा भाई दूर जाओ, नॉर्थ पोल में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक दौड़ाएगा वायर करंट। तुमने पलटी मारी ना यहाँ पे, नॉर्थ कर दिया ना तुमने, नहीं सब दे समझ गए ना, करंट आया पीछे से ये सोलेनोइड में हाँ क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे देखो ये नॉर्थ पोल है, मालूम पड़ेगा मैं नॉर्थ पोल करंट के डायरेक्शन से पता चला कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये नॉर्थ पोल है ना, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जब करंट एंटी क्लॉकवाइज बोले नॉर्थ पोल दे यार, ये वाला भगाएगा इसे वापस अपनी जगह नॉर्थ पोल, ये अपना नॉर्थ पोल कर देगा, ये नॉर्थ पोल करना मतलब एंटी क्लॉकवाइज कर लेगा। अब यहाँ पे आखिरी पलटी ना मारना, ये तुमने ऑलरेडी नॉर्थ पोल कर दिया ना, तुमने अपोज मार दिया ना, तुमने अपोज मार ही दिया ना, यहाँ पर नॉर्थ पोल बना दिया तुमने, साउथ नहीं नॉर्थ पोल ही बनाया तुमने, यहाँ पर अपोज कर दिया तुमने ऑलरेडी। और नॉर्थ पोल में क्या होता है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे वायर में एंटी क्लॉकवाइज दौड़ेगा इधर से देखने पर, इधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज दौड़ेगा करंट। समझ में आ गई बात, आ गई था समझ में। ऐसे क्वेश्चन है और क्या, एक एक नंबर के आते हैं, वो तो बहुत हलवे होते हैं। अभी आगे 5-5 नंबर का करवा रहे हैं, मज़ा आएगी भी। देखो ए फ्लेक्सिबल वायर इरेगुलर शेप था, ABCD ABCD था, वैसे कुछ हुआ और पूरा सर्कुलर बन गया, ऐसे था खच से सर्कुलर बन गया, सर्कुलर बना, एरिया चेंज हुआ होगा, एरिया मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ होगा। क्या चेंज हुआ होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, एरिया चेंज होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज हुआ, एरिया चेंज होने मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, कॉइल नहीं घुमा रहे, कौन सा लगेगा फॉर्मूला, N d∅dt वाला लगेगा, ठीक है। N मतलब एक ही सिंगल है तो N लिखने की जरूरत नहीं, d∅dt वाला फॉर्मूला लगेगा। टर्न इनटू सर्कुलर शेप विद प्लेस इन रीजन ऑफ दिस नॉर्मल टू दिस प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। इसमें इंड्यूस करंट कैसे होगा, अब देखो, अब क्या बोलो सर, इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड, आप क्या बोलोगे, इनसाइड के साउथ नहीं, उल्टा उल्टा एंटी क्लॉकवाइज है ना, आपको रटा हुआ ना, ISC इनसाइड साउथ पोल, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड साउथ नहीं, साउथ नहीं, ये इंड्यूस करंट की बात होगी, ठीक है ना। दिया हुआ है मेटेलिक रॉड PQ of length L is rotated with an angular velocity omega about an axis passing through its midpoint O and perpendicular to the plane at the paper। ऐसे हमने रखा हुआ है, एक रॉड को रखा हुआ है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द पेपर, और ये ऐसे पूरा ऐसे घुमा रहे हैं हम लोग, ठीक है, कुछ ऐसा, हाँ ये घुमाने वाला है, घुमा कहाँ से ना, बीच में से, बीच में से घुमाओगे भाई कोई EMF नहीं बनेगा, जीरो कर देना, बीच में से घुमा रहे, बीच में से नहीं घुमाना है,
साइड से घुमाते तो साइड से घुमाओ तो आएगा ही वाला नहीं, ठीक है, बिल्कुल बीच में एक दूसरे को कैंसिल मार देंगे, ठीक है। इसका डेरिवेशन अभी हम नहीं बता रहे फिलहाल। कितने नंबर का था? एक ही नंबर का, तुम डायरेक्ट लिख देना बस, ये सारे 5 से चलेंगे। इस पर टेंशन नहीं देना। अब ये वाले देख लो, ये हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एक्सटेंडिंग मतलब ऐसे करके है, ईस्ट को यहाँ बनाया हमने, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ऐसे करके ना रॉड कैसा है, ईस्ट से वेस्ट मतलब ऐसे करके है, हॉरिजॉन्टल है। फॉलिंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर राइट ऑन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे नीचे गिर रहा है। दिस फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, ठीक है। अब देखो, अब ये रॉड ना तो एरिया चेंज हो रहा है, ना तो मैग्नेट, ना ही तुम लूप है ये, हाँ है ना। एरिया चेंज भाई हम लोग फॉर्मूला लगा रहे थे ईएमएफ का d∅/dt, वो किसके लिए लगा रहे थे? d∅/dt, या तो लूप हो या तो एरिया चेंज हो रहा हो, है ना। या तो लूप है, d∅/dt लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, या लूप को बाहर ले आ रहे हो, ये तो लूप है ही नहीं, ये एक रॉड है। रॉड के लिए फॉर्मूला क्या था? BLV sin थीटा था। रॉड अगर ऐसे तो रॉड हो रहा है तो क्या फॉर्मूला था, है ना। देखिए मैंने सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे समझा दिए पहले। BLV sin थीटा। अब B कितना दिया, इतना दिया हुआ है। L कितना दिया हुआ सर, इतना दिया हुआ है। L मतलब लेंथ ऑफ दी रॉड दी गई है। स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है सर। साइन क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री मतलब मैक्सिमम देना, आंसर निकाल लेना है। मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की दी मतलब कुल मिला के B तुम्हें दिया होगा, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हो या किसी सर की जैसे भी हो। अगर आंसर पावर में छोड़ दिया, मिली वोल्ट में नहीं करा तो उससे वोल्ट कोई दिक्कत नहीं, वोल्ट में लिखो, तुम वोल्ट में लिखो, खत्म हो गई बात, चलो बस खुश। अब देखो नेक्स्ट, ए रेक्टेंगुलर लूप PQMN है, मूवेबल फ्रॉम आर्म PQ आर्म ऐसे तो घुमा सकते हैं, और ये भी वही वाला फॉर्मूला BLV वाला। BLV sin थीटा, साइन 90 डिग्री रहेगा, कोई Sin परपेंडिकुलर है। phi B दिया हुआ है, L दिया हुआ, V दिया, सब दिया हुआ है यार, निकाल लेना। तुम्हें सर E तो निकाल नहीं सर, करंट पूछा गया तो भाई R दिया होगा, डिवाइड बाई R कर लेना, जो भी EMF है, जो भी EMF है E बाई R कर देना, E बाई मतलब V बाई वोल्टेज, E मतलब वोल्टेज ना, तो V बाई R कर देना। तो यार मज़ा नहीं है सर इसमें, बहुत हलवे थे। ये रेक्टेंगुलर दिस था, और चलो ठीक है पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड दी भी दिया हुआ है। कभी भी ऐसे रॉड वाला ऐसे ऐसे आ जाए तो BLV वाले फॉर्मूले लगाएंगे। लूप वाला आ जाए तो या तो लूप ऐसे तो घुमा रहे हो तो BL ओमेगा वाले लगाएंगे, या फिर लूप को बाहर ले जा रहे हो, अंदर ले जा रहे हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो लूप में, तब तो डायरेक्ट d∅/dt लगा देंगे। द फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू दी of the conductor when the arm MN length 20 cm move toward the left with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 20 मीटर को 10 मीटर पर सेकेंड से हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ ले आ रहे हैं। कैलकुलेट द EMF इंड्यूस, क्या BLV लेना, B दिया हुआ है, L लेंथ दी गई है रॉड की, ठीक है ना, L V वेलोसिटी भी दी गई, निकाल लेना। फिर रजिस्टेंस दिया हुआ है तो नीचे R करके, अरे भाई यार मज़ा नहीं आई, वही वाला क्वेश्चन देखे, ऐसा लग रहा है वही नहीं था। नहीं देखो तेरा कॉन्सेप्ट बेस पर है, इसमें मज़ा आएगी। When a conducting loop of resistance 10 ohm and the area is the 10 cm square is removed from an external magnetic field, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लग रहा है, d∅/dt वाला, क्यों? क्योंकि एक लूप को तुम घुमा ना रहे हो, लूप को ऐसे बाहर ले जा रहे हो, तो लूप को बाहर ले जाओ या फिर लूप में से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो किसी भी तरीके से, तो d∅/dt वाला लगने वाला है फॉर्मूला। द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप टाइम इज शोन द फिगर। देखो क्या हो रहा है मालूम है, यहाँ पर देखो ये टाइम है, ये क्या है, ये एरिया है ना, नहीं करंट है, ये करंट है, ठीक है। देखो वो क्या रहा है, 0 में 0 था, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है करंट भी बढ़ता जा रहा है, यानी कुल मिला के 1 सेकंड बाद करंट कितना हो गया, 0.4 एम्पियर हो गया है। करंट कितना हो गया, 0.4 एम्पियर हो गया। अच्छी बात है। चलो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे सर? फॉर्मूला भाई तुम्हारा क्या है, d∅/dt वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला, टोटल चार्ज हमें पहले क्या चाहिए, टोटल चार्ज चाहिए पास थ्रू द लूप, टोटल चार्ज मतलब टोटल क्यू चाहिए, कोई बात नहीं। I इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आई का di/dt, ये फॉर्मूला होता है ना, dq/dt, आई का वाला फॉर्मूला, क्योंकि चार्ज पूछा है ना, क्या पूछा है, चार्ज मतलब क्यू पूछा है, क्यू, तो q/t फॉर्मूला नहीं होता आई का जो पहला फॉर्मूला ही है, नंबर ऑफ चार्जेस टाइम, ठीक है। यानी dq/i.dt क्या आ गया, i.dt। अगर i मालूम है सर, i हाँ पता है 4 एम्पियर, टाइम 1 सेकेंड में है ना, 1 सेकेंड। लेकिन ये फॉर्मूला ऐसे यहाँ नहीं लगा पाओगे i.dt की, चेंज इन टाइम के साथ में वो बदल रहा है ना करंट,
जैसे वेलोसिटी में अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला नहीं लगा सकते हो, एक्सेलरेशन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। मालूम है कैसे निकालोगे? अगर दो ग्राफ मल्टीप्लाई में है, फॉर्मूले के हिसाब से दो लाइन क्या है मल्टीप्लाई में, तो इनके अंदर का एरिया निकाल लो। अच्छा, वेलोसिटी का एक फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का एक फार्मूला है, बताओ। डिस्टेंस यू प्लस ए टी वाले फार्मूले भी हैं। क्यों सर, वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट नहीं है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो हम क्या लगा देते? डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के वेलोसिटी निकाल लेते, या डिस्टेंस निकालना होता है वेलोसिटी इंटू टाइम कर देते, डिस्टेंस निकाल आते। लेकिन नहीं, अगर एक्सेलरेशन है चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन से वाले फार्मूले से करते हैं। ये 3 इक्वेशन थी हमारी, है ना, वी स्क्वायर टू एस वाला, या फिर वी इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला। यहाँ पर वही कहानी, आई इंटू डी टी। ऐसे नहीं कर सकते हो सर, ऐसे नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? या तो सर कुछ और तरीका लगाओ, या फिर सर एक तरीका और है कि दो ग्राफ मल्टीप्लाई में है, देखो आई और टाइम मल्टीप्लाई में है, ये आई है, ये टाई टी है। अगर दो ग्राफ एक्स वाई मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनके अंडर का एरिया निकाल लोगे तो टोटल वो आ जाएगा, मतलब डी आर इज इक्वल टू आई डी टी है, यानी आई और डी टी तो जो ग्राफ बन रहा है उसके अंदर का एरिया निकाल लोगे अगर आप, तो नंबर ऑफ चार्जेस भी आ जाएगा, है ना। ये हर ग्राफ के लिए है। इसीलिए वेलोसिटी वाला देखो, यहाँ पे वेलोसिटी होता है, यहाँ पे टाइम होता था, याद है 9th में, वेलोसिटी टाइम, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो एक्सेलरेशन वाला पूरा फॉर्मूला हम लोग नहीं मारते थे, हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट उसके अंडर का एरिया कवर निकाल लेते थे। एरिया निकालो, ट्रायंगल, ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट है सर, फॉर्मूला क्या है ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है? 1 है, हाइट कितनी 0.4 है, डिवाइड बाई 2 निकाल लो, कूलम आ जाएगा। अच्छी बात है सर। अब देखो, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन द थ्रू द लूप, चेंज इन द मैग्नेट थ्रू द लूप। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज करोगे? देखो, ई इक्वल डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, ठीक है ना। तो डी चेंज इन द फ्लक्स चाहिए तो डी, यानी कि डी फाई इज इक्वल टू चेंज इन ई इंटू चेंज इन टाइम आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। हमें क्या चाहिए? चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, हमें डी फाई चाहिए, हमें थ्रू द, हमें डी फाई चाहिए, ठीक है, डी फाई चाहिए। तो यहाँ पर टोटल चार्जेस कितना आया है? आई डॉट डी टी, आई डॉट डी टी आया है 0.2 आया है आई डॉट डी टी, ठीक है ना। डी क्यू का वन आई डॉट डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जो वाला कौन सा लग रहा है फॉर्मूला, ठीक है, चलो। सो अब देखो, यहाँ पे फॉर्मूला हमने डाला, क्या हमें क्या चाहिए? डी फाई चाहिए, ठीक है ना। डी फाई के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा? इंड्यूस ईएमएफ से, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ मतलब वोल्टेज, वोल्टेज फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज फॉर्मूला सर आई इंटू आर होता है। तो यहाँ लिखा आई, यहाँ लिखा आर, आई इंटू आर होता है ना, करंट इंटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज का फॉर्मूला। आई को हमने कैसे लिख दिया? डी क्यू बाई डी टी लिख दिया। आई को कैसे लिख दिया? डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, समझिए ना। ई के नीचे ई का फॉर्मूला लिखा, इसके नीचे वही कैरी किया हमने, लेकिन ई का जो फॉर्मूला लिखा है वोल्टेज का आई इंटू आर, आई का फॉर्मूला ओपन करके लिखा है, डी क्यू बाई डी टी में लिखा है, जिसमें यहाँ डी टी, ये डी टी कट गया, क्या बचा यहाँ पे? डी क्यू इंटू आर। डी क्यू कितना निकाला? 0.2। आर कितना है? आर में दिया हुआ है यहाँ पे 10 ओम, और डी फाई निकालना है, ठीक है। तो डी फाई निकाल लेना बस, डी फाई इक्वल टू डी क्यू इंटू आर कर लेना, समझ गए, आंसर आ जाएगा। तीसरे में निकालना मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड, सोचो फ्लक्स से फॉर्मूला, फ्लक्स निकल गया, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? बी इंटू ए होता है, परपेंडिकुलर है, कॉस थीटा लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फ्लक्स बाई ए। फ्लक्स कितना है? इतना है, एरिया 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 10 सेंटीमीटर है स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10 को -4 कर लेना, समझिए। तो ये भी यार काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मज़ा आ रही थी हमें। चलो ये वाला बाद में कराएंगे, करा दें क्या?